स्थितिज ऊर्जा हो गया। या कहीं पे किसी जगह पे ये जगह, ठीक है, किसी जगह पे एक पत्थर रखा हुआ और ये जगह पर ही पत्थर रखा हुआ, तो उस समय जो ऊर्जा लग रही है उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। समझिएगा? तो ये कहता है यांत्रिक ऊर्जा। और ऊर्जा के और क्या प्रकार होते थे? यांत्रिक ऊर्जा क्या बोलते थे? प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है। और क्या है? विद्युत ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? इसके बारे में किसी को कुछ पता? प्रकाशीय ऊर्जा के बारे में जानकारी? प्रकाशीय ऊर्जा देखिए, प्रकाशीय ऊर्जा क्या है इसे भी ध्यान देता हूँ, ठीक है ना। ऊर्जा सबको समझ में आएगा जी? यस सर। यांत्रिक ऊर्जा समझ में है ना? अब ध्यान दीजिएगा प्रकाशीय ऊर्जा क्या है। ऊर्जा यानी कि स्थिति। अच्छा आप लोग सोचिए, बिना प्रकाशीय ऊर्जा के आप लोग किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या हमारे वस्तु है, अब इसे देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो प्रकाशीय ऊर्जा समझिए, यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। और प्रकाश का सबसे सर्वोच्च माध्यम क्या है? सूर्य है ना, सूर्य। तो प्रकाशीय ऊर्जा क्या? किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। सूर्य के किरण यहाँ पर देखिए ये वस्तु है, ठीक है, और ये सनलाइट है, सन है। सन से इस वस्तु का प्रकाश आता है। यहाँ पर तो मनुष्य का आंख है, ठीक है, नेत्र है। तो यहाँ से वस्तु पर जो लाइट यहाँ पे आता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो अब बताइए, खड़ा हुई तो आप खड़े हुए, चलिए आप बताइए शक्ति का, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तो उसके लिए मुख्य स्रोत क्या क्या है? भोजन। आपके शरीर कोई भी आपके शरीर जैसे कार्य करता है, समझिए ना, आपका शरीर कार्य करता है। जब आपके शरीर क्या रहेगा? भोजन रहेगा। भोजन से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। वो रासायनिक रूप में हमारे शरीर में काम करता है, ठीक है ना। जो रासायनिक ऊर्जा है, समझिए ना, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा हमारा शरीर बढ़ करेगा और फिर वो हमारे शरीर के अनेक भागों में जाएगा, समझिए ना, तब हमारा शरीर अनेक भाग कार्य करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं ना? आप बताइएगा प्रियंका जी, आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है, जूल होता है। बहुत बढ़िया। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 42 जूल। बहुत अच्छा। चलिए आपका क्लास में ध्यान है, बहुत खुश हुए आपके जवाब से आज। बताइए आप किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कौन बताइए? देखिए जो भी बताना होगा हाथ खड़ा कीजिएगा और हाथ खड़ा करके बताइएगा, ठीक है ना? चलिए बोलिए, आप ही बोलिए। किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। बैठ जाइए, बैठिए। चलिए अब कौन जवाब दे रहा है? एक वस्तु की ऊर्जा में, देखिए एक वस्तु है, अब इस वस्तु में जो ऊर्जा है तो इसको दूसरे वस्तु में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब स्थानांतरण किया जाएगा, ठीक है ना। एक वस्तु की ऊर्जा को दूसरी वस्तु की थोड़ा सा क्लियर लिख देना, ठीक है। ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु की ऊर्जा को दूसरी वस्तु की ऊर्जा में स्थानांतरित करना क्या कहा जाता है? पहली वस्तु की ऊर्जा को दूसरी वस्तु की ऊर्जा